अब फिर दूसरे वाले मुबारक बाबा। आगे हो जाओ वो थोड़ा सीधा करो करो भैया, आगे हो जाओ। चल हाँ उधर चल बैठो वो पहले सीधा कर लो बाबा और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद मेरा जो आज इसमें तमाम तरह के पार्टियां मार्केट में आ रही है। समाजवादी, एमआईएम, वंचित, इनके प्रचार चल रहे हैं और बातें सुनने को नहीं मिल रही। अब जैसा आपने देखा है कि 12 साल तक तकरीबन हमारे गफ्फार कादरी साहब एमआईएम के अंदर रहे और उनका ऐब छुपाने का काम किया। जो अंदरूनी बीजेपी टीम कहते थे कि बीजेपी की यार ये बी टीम है, इनको पता था औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया के अंदर BJP जो टीम चल रही है। और उसके बाद जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट से बेदखल कर दिया गया। और जब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को इसकी याद आई कि ये वाकई में बी टीम है। कब? 12 साल के बाद। जब तक कि इनका मामला जो साठगांठ का चल रहा था और साठगांठ होने के बाद इनको टिकट से इनकार कर दिया गया और इन्होंने जो है तो एमआईएम का पोल खोलने का काम शुरू कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं गफ्फार कादरी साहब से कि आपने जो है तो 12 साल तक मुंह को पट्टी लगा कर रखी थी। क्या आप नहीं चाहते थे कि अब इनके ऐबों को खोला जाए? क्या आप नहीं चाहते कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, जुल्म और ज़्यादती हो रही है उससे जो है तो मुसलमान बच जाए? क्या आप नहीं चाहते थे कि मस्जिदों के ऊपर जो तो आज इतनी जुल्म और ज़्यादती हो रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? जब तमाम अपनी पार्टी में रहने के बुनियाद पर आपके सामने अपने कार्यकाल के अंदर ये हुआ और फिर भी आप खामोश रहे, इसके पीछे क्या राज था? जैसा कि यूपी जैसे के इलाके के अंदर तुम 100 सीट खड़ा करते हैं, 34, 30 से 32 सीट ऐसी चुन कर आती है जिसमें 150 जो है तो उनका अंतर रहता है और वो सीट चुन कर आ जाती है। और फिर जो है तो योगी जैसा टकला जो बीजेपी का RSS का गुंडा मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती और अत्याचार करता है, कई मुसलमानों को एनकाउंटर करा देता है, कई मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता है, अरे मस्जिद मंदिर की सियासत करता है। ये सिर्फ मैं जो है तो ये बी टीम की वजह से ये हुआ है, आज सिर्फ बी टीम की वजह से हुआ है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे प्रेस मीडिया के माध्यम से कुछ बातें से अब ये लोगों के समझ में आ जाए कि वाकई में ये बी टीम कैसा है। लेकिन ये बी टीम तो नहीं, लेकिन आज ऐसा समझ में आ रहा है कि ए से लेके जेड तक जो है तो बीजेपी की टीम बन चुकी है। ए से लेके जेड तक जो सुनने को मिल रहा है बीजेपी के वो दलाल, वो जो सुनने को मिल रहा है वो बीजेपी के दलाल, जो सुनने को मिल रहा है वो बीजेपी के दलाल। हर आदमी जो है कहीं ना कहीं जो है तो इनके जो है तो आज पूरे बीजेपी ने पूरी जाल को बिछा रखा है कि ताकि मुसलमानों का राजकारण जो है तो हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए, मुसलमान का राजकारण के अंदर कोई वजूद ना रहे। हाँ, यही मसला चल रहा है। चलूँ गया तो आपके सामने जो है तो अफसर खान, गफ्फार कादरी, इम्तियाज जलील और अतुल सावे उम्मीदवार है, आप कैसे बैठ देंगे इनको सब? देखो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूँ, मेरा मकसद खड़ेने का मेरे को चुन कर आना है। और ये जो खड़े हुए हैं ये आपस में जो है तो आपस में टकराव पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को तगड़ा पकड़ कर खींच रहे हैं। ये चाहते हैं कि अगर फलाना आदमी गिर जाए, वो चाहता है कि वो फलाना आदमी चुन करने आए, तीसरा चाहता है कि इन्हें चुन करने आए। ये इनकी साठगांठ चल रही है। ये सिर्फ एक दूसरे को जो है तो ये ना बिल्कुल गिराने के चक्कर में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने काम की बुनियाद पर, आपने जो है तो सोशल वर्क की बुनियाद के ऊपर, और मैं खड़ा हूँ सिर्फ जीत के आने के लिए। और जीत के आने के बाद मैं इंशाअल्लाह जो खिदमत को अंजाम दूंगा जो इन्होंने नहीं करे। इन्होंने सिर्फ जब आते हैं 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद जनता को ये कहते हैं कि भाई हम फलाना तुम्हारा काम करने के लिए तैयार है, अभी 5 साल में इन्होंने फ़ोन नहीं उठाते। आप देख लो, मैंने इम्तियाज जलील साहब को इतना बड़ा समर्थन करने के बाद, जो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा उनको समर्थन किया, तो इम्तियाज जलील साहब जो है
हमको रिप्लाई नहीं देते, कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते कि भाई आपने हमारे लिए कुर्बानी दी। कभी हम 10-10 मरतबा इनको फ़ोन लगाते, ये फ़ोन हमारे जो तो यानी हमको फ़ोन उठाने का काम ही नहीं करते। तो ये आम जनता तो हमारा तो छोड़ दो, लेकिन आम जनता भी क्या हाल करेंगी? यानी जब हमारा नहीं उठा सकते तो आम जनता का फ़ोन ही बिल्कुल नहीं उठाएंगे। जो हमने कुर्बानी दी, जब हमारे जैसों का फ़ोन उठाया नहीं जाता तो फिर तुम्हारा तो बिल्कुल झाड़ू के माफिक समझाया जाएगा। और आपने देखा भी है, ये चुन कर आने के बाद कभी किसी को रिप्लाई नहीं दिए, किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया और किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया, किसी के मसाइल के अंदर उन्होंने जो काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को जो है गुमराह करने का, नौजवानों को भरमाने का काम किया। ना कहीं ना कहीं अच्छे मुसलमानों को ना नौकरियाँ लगाया, ना कोई रोजी रोटी के लिए यानी कोई इंतज़ाम किया, कई नौकरियों को नहीं। आज देखो इम्तियाज़ जलील साहब MP होने के बाद भी अगर तो वो चाहते तो 2-5 हज़ार कौम के मुसलमानों को जो है तो नौकरियाँ देते, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया वोट बटोरने के लिए। ये जो भी नेता आते, औरंगाबाद नारेगांव के अंदर हमारी जो बाढ़ आई थी, इम्तियाज़ जलील साहब का यहाँ कभी सर्वे नहीं हुआ। मैंने एक मरतबा जो तो बारिश के मौसम के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब को कहा था, इम्तियाज़ जलील साहब हमारे नारेगांव के अंदर बहुत खस्ता हालात है, यानी पानी की किल्लत के अंदर, वहाँ रोड नहीं बने हुए हैं, वहाँ जगह जगह पे गड़े और पानी कहीं तुमा हुआ है। इम्तियाज़ जलील साहब मुझे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अल्लाह ने आपको जो तो MP आमदार बनाया, खासदार बनाया, लेकिन आज जो है तो ये लोग आपको दुआएं देंगे। और मैं बोलता मैं भी 2.5 लाख रुपए डाल दूंगा, मैं भी इधर उधर से जमा कर कर किसी से उधार सुधार ला के आप 5 लाख की रूम की ज़रूरत है। पर इम्तियाज़ जलील साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा वसी वक्त टेबल पर हाथ मार कर कहा, इम्तियाज़ जलील साहब तुम हमेशा गरीब ही रहेंगे, अल्लाह तुमको हमेशा गरीब कर दे। सब AGP आया तो एक दिन पहले उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो सोच रहे थे कि ये BJP का ये BJP का ये फलाना, ये दूसरे दिन उन्होंने समर्थन कर दिया पूर्व से। अब मध्य से समर्थन क्यों नहीं किया, जबकि एमाइन को समर्थन इन्होंने पूर्व से कर दिया। बहुत बड़ी पॉइंट की बात है, पूर्व से इन्होंने मध्य से अपने पूर्व से जो है तो समर्थन किया और मध्य से जो है तो इन्होंने समर्थन नहीं किया। इसके पीछे क्या राज है? ये क्या काला बाजार है इनका? इन्होंने तो मध्य से भी, जब इन्होंने जो समर्थन किया ना तो इन्होंने जो है तो मध्य से भी करना चाहिए था। फिर मध्य से क्यों नहीं किए इन्होंने, सिर्फ पूर्व से किए? तो इसने कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी जो है तो इनकी डील हो चुकी है, इसलिए इन्होंने समर्थन किया है। अगर आप आमदार बन जाते तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? ये अच्छा सवाल कर आपने, बहुत बेहतरीन अंदाज से ये सवाल पूछो कि भाई जनता के हित में क्या है। नेता की जानो वो नेता करते रहेंगे। आपका बताइए, आपका बताइए क्या पब्लिक के अंदर आप क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और आपको आगे बढ़कर क्या सुविधा करना है जनता के अंदर, ये आप क्या पैगाम देंगे। बस लोग पूछते हैं कि भाई इम्तियाज़ जलील क्या करेगा, इम्तियाज़ जलील ने क्या करा, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने क्या करा, अफसर खान ने क्या करा, मुझे उससे लेना देना नहीं है। वो लड़ते रहो, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के आ रहा हूँ। भाई आपने पूछा कि भाई पहले आप क्या काम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर जो समस्या है वो पानी की है। पानी की आज हमारा 8-10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर पानी, मैं पूर्व की नहीं औरंगाबाद के अंदर पूरी पानी की जो तो सुविधा यानी लाने की कोशिश करूँगा। दूसरा हमारा जो मसला है, क्या हमारे बच्चे को जो है तो शिक्षण के अंदर वंचित है। मुस्लिम समाज के लोग शिक्षण के अंदर वंचित है। हमारे बच्चे IPS नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, टीचर नहीं बनते। हमारे जो है बच्चे जो है तो इससे वंचित है। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलितों को, मुसलमानों को ये जो चीज़ है यहाँ पे स्कूल में लाने की कोशिश करूँगा और आखिरी तक उनको एजुकेशन यानी इनकी फीस माफ़ कराने की कोशिश करूँगा, इनके फीस माफ़ करूँगा। दूसरा मुद्दा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजी रोटी से लगाऊंगा, जो भी मेरे से बनता है इंशाअल्लाह। जो आज जो नौजवान जो है तो बेरोज़गारी के अंदर फिर रहे और कहीं उनको रोजी रोटी का मसला नहीं है, ये इंशाअल्लाह मैं इनके ऐसे इंतज़ाम करूँगा, इनके रोजी रोटी का मसला सॉल्व करूँगा। तीसरा मुद्दा जो रहेगा मेरा, चौथा मुद्दा जो आज स्वास्थ्य यानी मेडिकल के अंदर बहुत लाखों को यानी लूट मार हो रही है। कई घर यानी उसमें आज बोलो गरीब से गरीब वो अपने जेवरात को यानी ब्याज से पैसे लेकर जो है तो ऐसे अखराजात करता। मैं मेडिकल के अंदर इनको 100% बड़े से बड़े मेडिकल के अंदर 100% इनको सुविधा दिलाने का काम करूंगा। जो भी इनका खर्चा आएगा गवर्नमेंट से इनके पूरे टोटल मैं माफ़ कराऊंगा, ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह। आपको 1 रुपया भी नहीं लगूंगा। जो दवाखाने के अंदर आपको खर्चा आता है 1 रुपये की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जो मैं सुविधा आपको दिलाने का काम करूँगा। कब्रिस्तान का मसला भी नारेगा कोटा है, सिर्फ 1 लीटर देना है,
एक लेटर देना है कि हमको ताबा लेना है। टोटल अल्हम्दुलिल्लाह कब्रस्तान की पूरी कार्रवाई हुई है। आप लोग गिलावजे का अपना जो है तो कुछ भी अपना पाखंड निचाले कर रहे हैं। मेरे पूरे पर डॉक्यूमेंट है, किसको देखना है वो नारेगांव के लोग मेरे पास से डॉक्यूमेंट देख सकते क्या भाई मेरे पास क्या पेपर मिले हैं, सरकार की तरफ से मेरे को क्या मिला, आप आकर मेरे पास दे सकते हैं। मैं पूरा पेपर उनको बताने के लिए तैयार है। आप सिर्फ शर्त एक है, एक लेटर देना है कि कलेक्टर साहब को क्या भाई यहाँ के जो भू माफिया ने जो लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में, वहाँ पे जो है इलेक्शन के बाद पूरा वहाँ से ताबा हटाया जाएगा और उसके बाद जो है तो ताबा लिया जाएगा और उसकी ट्रांसलेक्शन किया जाएंगे। मैं वादा करता हूँ। आपकी निशानी क्या है और वोटरों से क्या अपील करेंगे? देखो मेरी निशानी जो है तो मैं BRSP का पूर्व से जो है तो उम्मीदवार हूँ BRSP, और मेरी निशानी सिक्की है। देखो सिक्की बज रही है, किसकी बजा रहे हैं सिक्की? वहाँ पर 3 कैंडिडेट की बोल रहे बच्चे बोलते मुझे तीनों कैंडिडेट की सिक्की बजाना है। क्या भाई ये सिक्की बजाने के लायक न है, क्योंकि ये बोलते हैं यार ये विकास का काम नहीं करते, ये कुछ काम नहीं करते। बच्चे या पूरे नौजवान वही बोल रहे भाई क्या भाई इनकी सिक्की ये बारी को बजाना ही चाहिए। इन्होंने लोगों को बहुत गुमराह करने का काम किया और इन्होंने लोगों को बहुत फंसाने का काम किया। इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब ये बारी को ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तंगड़ा पकड़ कर खींच रहे हैं, एक दूसरे को जो है तो बोलता मैं इसको आने नहीं दूंगा, वो बोलता मैं इसको आने नहीं दूंगा, वो बोलता मेरे को इसको आने नहीं दूंगा। और साहिब खान पठान बोलता है कि इंशाल्लाह मैं जीत कर बताऊंगा और मैं जीत कर आऊँगा। इम्तियाज जलील बोल रहे हैं कि जितने बाकी का दूसरों को तो नहीं बोलता, लेकिन साहिब खान के कॉलर पकड़ के पूछ लेना क्या बीजेपी ने खड़ा करी। अरे मैं तो वो बीजेपी हरामी बीजेपी के लिए मैं तो मैं नफरत करता हूँ और उनको थूकता है ऐसे बीजेपी सरकार के ऊपर। और ऐसे जो आज अतुल साड़वे देखो ना, देखो इतनी नफरत है अतुल साड़वे से, मैं तो उसके कदम भी नहीं खड़े दूंगा। अतुल साड़वे ने मुसलमानों का कभी जायजा नहीं किया। अतुल साड़वे ने कहीं मुसलमानों के महल्ले में नहीं गया। अतुल साड़वे कोई मुसलमानों के बारे में कोई दवाखाने का कोई मसला नहीं किया। अतुल साड़वे ने जो नारेगांव जैसे इलाके के अंदर एक रोड का देने का काम नहीं किया। ऐसे अतुल साड़वे को भी जो तो आप घर का रास्ता दिखाने का वक्त आ गया। और इंशाअल्लाह मैं कई फुल तादाद के अंदर मेरे जनता समर्थ यानी फुल इसके तादाद के अंदर चुन कर लाएंगी और मैं चुन कर आऊँगा। और तमाम यानी जितनी भी मैं जो है पूरी जाति को लेकर चल के इंशाअल्लाह इनका विकास का काम करने का काम करूँगा। अतुल साड़वे आज तक कोई मुसलमान नहीं उसका चेहरा पहचानता कि अतुल साड़वे यहाँ मुसलमान के महल्ले में आया। तो क्या अतुल साड़वे की बात कर रहे हो आप? क्या बीजेपी के बोले? अरे बीजेपी को खड़ा करने वाले आज मैंने बताया ना ए से लेके झेड़ तक आज जो है बीजेपी के दलाल जो है मार्केट में घूम रहे। पहले ABC हो गई थी, पहले बी आ गई थी मार्केट में, C भी आ गई, अब C से लेके झेड़ तक आ गए। झेड़ तक होगा। ये तमाम जो है तो दलाल जो फिर रहे हैं ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को बेचने का काम कर रहे हैं। यही मेरी जनता से अपील है। फुल तादाद के अंदर मुझे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वक्त तुम्हारे साथ में रहूँगा। जो भी आपका मसला रहेगा आधी रात को मैं जो तो पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं साहिब खान पठान BRSP से उम्मीदवार, मेरी निशानी है सिर्फ। धन्यवाद।